हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन देख लेते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, है ना। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे हम बात करें यहाँ पर H2 की, ठीक है। H2 हुआ, फिर हमारे पास O2 हुआ, फिर हमारे पास N2 होगा, फिर हमारे पास होगा Cl2। ये सभी क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। कैसे होंगे? देखो, जब आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे हाइड्रोजन का, H2 है, हाइड्रोजन के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा तो इस हाइड्रोजन, है ना, मैं इसको हाइड्रोजन को 2 नाम दे रहा हूँ और इसको दे रहा हूँ 1, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो 2 रहेगा वो 1 से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो क्या होगा? जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने शेयर किए, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? दोनों एटम्स के बीच में होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम पर नहीं जाएगा तो यहाँ पर कोई भी चार्ज जनरेट नहीं रहेगा, इसलिए हाइड्रोजन 1 पर और हाइड्रोजन 2 पर दोनों पर चार्ज क्या रहेगा? 0 रहेगा। मतलब यहाँ पर कोई पोल्स जनरेट नहीं हो रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ऐसे ही हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के बीच में आपको पता है डबल बॉन्ड होता है, और जब डबल बॉन्ड होगा, है ना, मतलब इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, टोटल ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें 2 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे, ये तो आपको पता ही होगा। अब ऑक्सीजन, है ना, इसे ऑक्सीजन 1 बोल रहे हैं, हम इसे ऑक्सीजन 2 बोल रहे हैं। अब जो ऑक्सीजन 2 है वो 1 से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं खींच सकता है, और 1 जो रहेगा वो 2 से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं खींच सकता, क्योंकि दोनों जो रहेंगे ऑक्सीजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है ना। इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है दोनों की सेम है। मतलब ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो दोनों ऑक्सीजन के बीच में रहेंगे। फिर यहाँ पर भी क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम पर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी चार्ज 0, यहाँ पर भी चार्ज 0 आ रहा है। मतलब ये भी क्या होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। ऐसे ही हम बात करें N2 की, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। आपको पता है नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? शेयर करता है। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इसमें तीनों इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे, 3 बॉन्ड रहेंगे, क्या, है ना, इसे हम नाम दे सकते हैं 1 और इसे दे देते हैं 2। क्या नाइट्रोजन 1 से नाइट्रोजन 2 की तरफ इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। मतलब यहाँ पर भी कोई चार्ज जनरेट नहीं होगा, मतलब दोनों एटम पर चार्ज क्या होगा? 0 होगा। मतलब ये भी नॉन पोलर है। ऐसे ही Cl2 की हम बात करें तो Cl के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मतलब इस पर भी चार्ज 0 होगा, इस पर भी चार्ज 0 होगा। मतलब ये सभी क्या? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब हम बात कर लेते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स की। तो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सबसे पहले पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब यहाँ पर पोल्स होंगे। जैसे हम बात करें HCl की, H और Cl के पास होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के पास होगा 1 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या है यहाँ पर? क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, जो क्लोरीन रहेगा वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर पोल्स जनरेट हो चुके हैं, क्योंकि हाइड्रोजन लॉस कर रहा है और क्लोरीन गेन कर रहा है। तो यहाँ पर जो गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो लॉस करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो ये क्या होगा? पोलर मॉलिक्यूल। फिर दूसरा मॉलिक्यूल हम यहाँ ले लें H2, है ना। आपको पता है हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 होगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में शेयरिंग हो रहा है, और इधर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है। आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग जो होगा वो ऑक्सीजन की तरफ होगा, तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही इधर भी क्या होगा? हाइड्रोजन की कंपेयर में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये भी क्या है? एक पोलर मॉलिक्यूल है। हम बात करें अगले मॉलिक्यूल HF की, H और F। यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए क्या होगा? फ्लोरीन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है, और फ्लोरीन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? ये पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे हैं? पोलर और नॉन पोलर्स। क्लियर है बात आपको?